बेटा? यस। मैम आंसर नहीं दिख रहा, आप दिख रही है ऊपर की। क्या नहीं दिख रहा है आपको? आपको क्या नहीं दिख रहा है बेटा? इसमें मुझको मैम दिख रही है ना? नहीं दिख रही है आपको मैम? सायराम बेटा, सायराम। चलिए, अब हमारा टाइम हो गया ना प्रेयर का। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। साईराम बच्चों। सारा मैम। साईराम बेटा, सारा मैम। साईराम साईराम सारा मैम। साईराम। देखो बच्चों, साईराम साईराम बेटा, देखो पहले आप लोग वीडियो से पढ़ चुके होंगे, काली मेघा पानी दे सावन का गीत है ना, जो मैम ने आपको वीडियो से करवाया होगा। सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं केवल कविता को। सावन का महीना तो निकल गया है ना, सावन के महीने में झूले पड़ते हैं, है ना, डाल डाल पर गांव में झूले डालते हैं लोग, झूला झूलते हैं, बारिश होती है, मोर नाचते हैं, चारों तरफ हरियाली हो जाती है ना। तो हम एक बार केवल इसको रिपीट कर लेते हैं, वो तो आपको पता ही है बाकी, है ना। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ओके, यस बेटा, यस बोलिए। आपने बात कर रचना करवाना भूल गए। नहीं, वो मैं करवाऊंगी अभी, इसके बाद मैम। वाक्य रचना भी करेंगे अपन, और जो फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे हैं अपने, वो भी करेंगे अपन, है ना। आप टेंशन मत लो, ठीक है बेटा, वो करेंगे अभी, है ना। चलो माइक बंद कर लो सारे बच्चे, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये एक कविता है, इसका नाम है काले मेघा पानी दे। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको। ओके, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। तो आपको गुड़धानी का मतलब पता ही होगा, गुड़, गुड़ रहता है, और चावल भुना हुआ या फिर भुने हुए गेहूं रहते हैं, तो उसको मिलाकर लड्डू बना देते हैं, उसको गुड़धानी बोलते हैं। और पहले गांव में लोग क्या करते, बारिश होती थी ना, तो घरों के अंदर बैठ के उसी को खाते थे, उसी के लड्डू बनाते थे और उनको खाते थे, तो उसको गुड़धानी बोलते हैं। गुड़, भुने हुए गुड़ या भुना हुआ चावल और गेहूं, उसको गुड़ के साथ मिला के उसके लड्डू बनाते थे, उसको ही गुड़धानी बोलते हैं। ठीक है, बरसों खूब क्षमा छम छम, नाचे मोर छम झमा, नाचे मोर क्षमा छम छम, है ना। जब खूब बारिश होती है ना, तो कौन नाचता है, मोर नाचते हैं ना, सबको पता है ना ये वाली बात। हाँ, और कैसे नाचते हैं, क्षमा छम छम, मतलब जब खूब आवाज कर करके मजा आता है, जैसे कोई लेडी नाच रही होती है और उसके पैरों में पायल होती है तो छम छम की आवाज आती है, वैसे ही एक पद भी दी गई है कि वैसे ही वो क्षमा छम नाचती है ना। खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, खेत खलियान पर्वत मैदान सब उसमें आ गए, है ना। धरती को रंगधानी दे, यहाँ पर रंगधानी का मतलब है कि जो हरा रंग होता है ना, हल्का हरा रंग, वो ही सब लोग बोल रहे हैं कि धरती को हरा रंग दो, क्योंकि जब आपने देखा है कि बारिश होती है तो धरती हरी हरी हो जाती है ना, खेत खलियान सारे, तो वो धानी का मतलब वो हरा रंग ही है, हल्का। ठीक है। काले मेघा पानी दे, मेघा यानी आप जानते ही हो, मेघा यानी बादल, है ना। भर दे सारे ताल तलैया, गाय सब मिल छमक छैया। क्या, सारे ताल तलैया भर जाते हैं जब बारिश होती है तो, है ना। तालों में पानी, ताल यानी तालाब, है ना। तलैया भी मतलब वो तलैया जैसे तालाब का एक रूप होती है, वो सब भर जाती है ना पानी से।
तो ये सब लोग प्रेयर कर रहे हैं कि काले मेघा पानी दो, ये सब कुछ कर दो, क्या हरियाली कर दो, मोर नाचने लगे, सब जगह पानी भर जाए, है ना। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, जिससे हम एक नई कहानी बना पाए और सबको दाना पानी मिल पाए, है ना। पानी दे जिनगानी दे, काले मेघा पानी दे। आप तो सभी जानते हैं कि पानी ही हमारा जीवन है। अगर पानी नहीं है तो हम नहीं बच पाएंगे। एक बार हम 1 या 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी के बिना रहना मुश्किल होता है। तो पानी ही हमारा जीवन है। तो ये सब प्रेयर कर रहे हैं सब लोग, सब बच्चे, बड़े लोग, कि काले मेघा हमको पानी दो और जिंदगी दो, और सब जगह हरियाली हरियाली कर दो, ताकि एक हमारे लिए यह एक नई कहानी बन जाए और हम सब लोग खुश होकर नाचें, है ना। तो यह आपने पहले भी पढ़ ली होगी, लेकिन एक बार मैंने ये आपको रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 शब्द मुझे ऐसे लगे, जैसे गुड़धानी है तो मैंने बता दिया, जो भुना हुआ चावल है और गेहूं है ना, उसको गुड़ के साथ में मिला के लड्डू बना लेते हैं, उसको गुड़धानी बोलते हैं। और धानी आया, एक और शब्द आया नया, तो उसका मतलब है हरा रंग, है ना। जब हरियाली हो जाती है ना जमीन पर पूरे में, उसको हरे रंग के लिए यूज किया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस कविता को हमने रिपीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा बच्चा का पार्ट है उसको हम हो जाता है। हाँ, आपकी, आप कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है बेटा। माधव साहू, आप अपनी वीडियो ऑन करके रखा करो बेटा। कई बार तो मैं आपको पहचान ही नहीं पाती हूँ कि माधव साहू कौन सा है। ठीक है ना। माधव साहू, अनिरुद्ध, ऐमान, वीडियो ऑन कर लो अपने अपने सब बच्चे, ताकि मैम देख पाए सबको अच्छे से। तो वीडियो ऑन करके मैं हाँ, आपको दिख रहा हूँ ध्रुव। कौन? ध्रुव, आप भी ध्रुव अपनी वीडियो ऑन कर रहे हो? आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। कुछ बच्चों की डीपी दिख रही है मुझे। मैम मेरा कैमरा तो ऑन है। हाँ, वेदांत कुमरावत, आप भी करो। मैम अब दिख रहा हूँ मैं। ध्रुव, आप अभी भी नहीं दिख रहे हो बेटा। मैं देख रहा मैम। हाँ, क्या हो गया? हमारी वीडियो ऑन है, आवाज कट रही हाँ, है। क्या बोली? मेरी आवाज कट रही है। यस मैम आप दिख रहा हूँ। राधिका, थोड़ा जल्दी उठा करो बेटा सोकर, आपकी आंखों में नींद लग रही है मुझे। मैम अब दिख रहा हूँ। हम्म। हाँ, अब दिख रहे हो ऐमान आप मुझे। मैम मैं दिख रहा हूँ। हाँ, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसलिए अब मुझे कोई नहीं दिखेगा यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, देखो बच्चों, जब आप सभी को पता है कि बहुत जब बारिश हो जाती है, सब लोग थक जाते हैं कि पूरे घर से पानी टपक रहा है ना, पूरा घर गीला गीला हो रहा है, कहीं बाहर खेलने को जगह नहीं है ना, छत से पानी टपक रहा है, कहीं खेलने को जगह नहीं है बच्चों को। तो सब परेशान हो गए और बोलने लगे क्या हो गया, इतनी कीचड़ कीचड़ पानी पानी। तो बादल को भी ऐसा लगने लगा कि अरे सब मेरी बुराई कर रहे हैं, सब ऐसा बोल रहे हैं, कीचड़ कीचड़ हो गई, पूरे टाइम पानी बरसा है। तो देखा
फिर बादल क्या सोचने लगा वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखो जरा, एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। बादल सोचने लगा कि मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। तो बादल क्या सोचने लगा कि जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग बुराई करते हैं कि कीचड़ हो गई, पूरे टाइम पानी टपक रहा है, खेलने को जगह नहीं है। और जब नहीं बरसता हूँ तो बोलते हैं कि खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये क्या है ना। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है बादल को। तो आज से बरसना बिल्कुल बंद। तो वो सोचने लगा मैं अब बरसूंगा ही नहीं, आज से बंद ही कर देता हूँ बरसना। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ा। तो आपको क्या करना है, इस कहानी को या फिर इस तरह की और भी कहानी आप बनाकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस कहानी को हम देखते हैं आगे कि किस तरह से बढ़ाया। बादल जब बहुत दिनों तक नहीं बरसा तो पानी नहीं बरसने के कारण लोग परेशान होने लगे। किसानों की खड़ी फसल पानी की कमी से सूखने लगी, क्योंकि जब पानी नहीं मिल रहा है फसल को, फसल यानी खेतों में जो अनाज उगाते हैं ना किसान लोग, वो सूखने लगी। लोग गर्मी से परेशान होने लगे, क्योंकि जब चारों तरफ पानी रहता है ना, कुओं में, तालाबों में, नदियों में, जमीन में, तो क्या होता है बच्चों, ठंडक रहती है। हमको महसूस नहीं होता है, लेकिन वो अंदर का जो पानी होता है ना, हमको ठंडक देता है। नदियों में भी पानी सूखने लगा, नदियों में भी पानी नहीं रहा, क्योंकि एक जब लंबे समय तक पानी नहीं बरसता है तो फिर क्या होता है, सभी कुएं में भी पानी सूख जाता है, नदियों में भी सूख जाता है। चारों ओर कोहराम मचने लगा। कोहराम मतलब लोग ऐसे करने लगे कि अरे अब पानी नहीं है, मर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह से चारों तरफ कोहराम मचने लगा। फिर क्या था, लोगों ने मिलकर बादल को बनाने की सोची। फिर सब लोग क्या मिलकर सोचने लगे कि नहीं, बादल को मनाना चाहिए, अब तो हम भूख प्यास के मारे मर जाएंगे, अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, है ना, जानवरों को भी पानी नहीं मिलेगा, हमको भी पानी नहीं मिलेगा, खाने को कोई चीज नहीं मिलेगी, तो हम तो मर ही जाएंगे। तो इसका एक ही उपाय है कि हम बादल की बुराई ना करके बादल को मनाते हैं कि नहीं बादल, तुमको तो बरसना ही पड़ेगा। तो वे सब बादल के पास गए, सब लोग, और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगी, है ना। तो सब लोगों ने बोला नहीं, अब हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, आपको तो बरसना ही पड़ेगा, हम आपसे माफी मांगते हैं। बादल लोगों की प्रार्थना से पिघल गया। जब हम किसी से सच्चे दिल से प्रेयर करते हैं, माफी मांगते हैं, तो वो ऑब्वियसली हमारी बात मान जाते हैं, चाहे वो लोग हो, चाहे भगवान हो, है ना। उसने तुरंत ही वर्षा कर लोगों को सूखे और गर्मी से मुक्ति दिलाई। तो बारिश होने लगी और सब लोगों को पानी मिलने लगा, अनाज मिलने लगा, और सब लोग खुश हो गए, खुश खुश रहने लगे। तो इस कहानी को ऐसे आगे बढ़ाया हुआ है। आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जितनी भी लाइन आपको आती है, 4, 8 और इससे भी ज्यादा, जितना भी आप लिख सकते, जरूरी नहीं कि इसको आप ऐसे ही लिखें, इसको एक तरीका बताया है मैंने। लेकिन बाकी आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से भी इस कहानी को अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमारा हो गया है ना। चलो, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, ये देख लेते हैं, एक बार आप नजर मार लो कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। देखो, बच्चे कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, बिल्ली देख रही है सबको, लड़की नाव चला रही है पानी में, बाहर अंकल छाता लेके जा रहा है, एक आदमी अंदर बाल्टी ना। है, अंदर यस, बाल्टी है। बाल्टी, हाँ बाल्टी भी रखी हुई है, बकेट अंदर। डॉग भी है, देखो कीचड़ में डॉग मैंने है तो वहां वही पर तो खड़ा बताया हुआ। मैम। हाँ, मैम दो बच्चे, ठीक है। मैम बैट भी है, हाँ, मैम बैट भी रखा है। यस, मैम, हाँ, मैम यस छत बेटा, से पानी भी टपक रहा है। हाँ पानी एक टपक रहा मैम है छत तो से। मैम बिल्ली छत पे बैठी है। कर रहा यस, तो आप हाँ, मैम बाल्टियां भी रखी है आप दो। हमें, मैम एक अब आगे, बच्चा लोग लूडो दो बाल्टियां भी रखी हाँ हैं। लूडो खेल रहे हैं, यस बेटा, यस, हमने आपको सिखाया यस, कोई बच्चे लूडो यस भी बेटा। खेल बाहर दरवाजे पे कबूतर भी पानी पी रहा है कबूतर। हाँ देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, हाँ वेरी गुड, ये कबूतर भी पानी पी रहा है। तो अब हम देखते मैम हैं आगे। ये हमने चित्र देख लिए। मैम अचार भी है। अब
मैम एक नहीं, मैम एक आदमी यस बेटा, बाहर, मैम एक बार आदमी बारिश में छाता लेके जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, आपने सही बताया। रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, इनको खाली स्थान भी बोलते हैं, ठीक है। अब कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है, अभी हमने देखा कि कौन कौन क्या क्या कर रहा था, ठीक है ना। तो एक बच्चा रहा है, क्या एक बच्चा क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है, तो इसमें क्या आ गया, एक बच्चा चित्र बना रहा है, चित्र बना रहा था ना, एक बच्चा ड्राइंग कर रहा था ना, यस। दूसरा बच्चा खड़ा था ना छाता लेकर, तो दूसरा बच्चा छाता पकड़कर या छाता लेकर या छाता पकड़ रहा है, कुछ भी आप इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है, क्योंकि जिससे उनके ऊपर बारिश ना पड़े, वो चित्र बना रहा है ना, इसलिए। बिल्ली, बिल्ली कहाँ बैठी है, खिड़की में बैठी सबको देख रही है ना। खिड़की में बैठ रही है कि आगे, आप बैठ के आगे लिख सकते हैं, सबको देख रही है, ठीक है ना। आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है, आपने देखा था ना, एक आदमी जा रहा था बारिश के बाहर, घर के बाहर, उसके हाथ में छाता था, है ना, तो छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है। अब एक बच्ची रही है, मतलब टब में नाव चला रही है, आपने देखा था कि एक बच्ची नाव चला रही थी टब में, है ना, यस। अब देखो, डॉग था ना, कुत्ता क्या कर रहा था, अपने शरीर को झाड़ रहा था, वो गीला हो गया था ना, तो अपने शरीर को सुखाने के लिए वो ऐसे ही मटक मटक के हिल हिल कर अपने शरीर के पानी को वो झाड़ रहा था, मतलब शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है ना। तो इस तरह से आप लोग अपने शब्दों में भी बस मीनिंग वही निकलना चाहिए, उसको, ये फिल इन द ब्लैंक्स को आप कर सकते हैं। इनको हम खाली स्थान भी बोलते हैं और रिक्त स्थान भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो आपने जो जो वहां पर देखा वो यहाँ पर भरना है। हमको आगे का शब्द देखना है, क्या लिखा है, पीछे का शब्द देखना है, और बीच में क्या आएगा वो आपको चित्रों में देखकर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी इसमें लिख सकते हैं, सही और अच्छा वर्ड बनाकर, ठीक है। अब देखो, हमारे वाक्य नहीं हुए थे, तो हम ये करेंगे वाक्य रचना। सबसे पहले है बादल, है ना, और मैंने आपको बताया कि बादल को मेघा भी बोलते हैं, ध्यान रखना, जब कभी पर्यायवाची शब्द आप करोगे तो आपको याद आएगा, ठीक है, उस समय पर। तो हम बादल को मेघा भी बोलते हैं। तो मैम पहले पहला वाला एक बार दिखा दीजिए। होगा ना, हाँ मैम। ओके, फोटो क्लिक कर लो बेटा, ऐसा करो, मैम एक मिनट। यस। हो गया बेटा, हाँ यस मैम। ओके, थैंक यू। चलिए, तो देखो, पहले तो मैं आपको ये बात समझा रही हूँ कि मैंने कुछ बच्चों की कॉपी देखी, उसमें उन्होंने क्या किया कि एक एक शब्द को यूज किया, नहीं, अगर आपको दो शब्द दिए हैं तो वाक्य में दो शब्द आना चाहिए एक ही वाक्य में, और तीन शब्द दिए हैं तो तीनों शब्द आना चाहिए एक ही वाक्य में, और एक दिया है तो एक आना चाहिए। लेकिन बच्चों ने क्या किया कि दो शब्द को दो वाक्यों में बनाया, ऐसा नहीं, जब एक साथ आपको दो शब्द दिए गए हैं तो उन दोनों शब्दों को एक ही वाक्य में आपको इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर देखो, नंबर 1, बादल, पानी, कीचड़, तीन शब्द दिए गए हैं, तो आपको एक ही वाक्य में तीनों शब्दों को इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैंने बनाया हुआ है, देखो, बादलों ने पानी बरसाया तो कीचड़ हो गई, तो देखो यहाँ पर तीनों शब्द आ गए, बादल भी आ गया, पानी भी आ गया और कीचड़ भी आ गया। तो एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में
वो जो शब्द दिए गए हैं जिनको आपको यूज करना है वो सारे शब्द आना चाहिए, ठीक है। मैम हाँ यस बेटा। बादल है मतलब है ना बहुत सारे बादल। हाँ तो आप बेटा यहाँ पर ये मतलब है कि मीनिंग तो वही है, बादल का बादलों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक वचन और बहुवचन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल मीनिंग देख रहे हैं, तो बादल का बादलों हो सकता है, ठीक है। ये लिख चुका है पहले। आप लिख चुके हैं तो फिर मत लिखना दोबारा से, ठीक है। लेकिन ये बात समझना कि जितने शब्द आपको दिए जा रहे हैं उतने ही शब्द एक ही वाक्य में आपको प्रयोग में लाना है। जैसे यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं तो तीनों शब्दों को हाँ एक ही वाक्य में इस्तेमाल किया है। बादल, पानी, कीचड़, तो ये तीनों शब्द यहाँ पर आ गए। देखो, बादलों ने पानी बरसाया तो कीचड़ हो गई, ठीक है। अब दूसरा वाला है याद और नानी। देखो यहाँ पर 2 शब्द हैं तो दोनों शब्दों को एक ही वाक्य में हम इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो देखो, मुझे नानी की बहुत याद आती है। आप कुछ भी लिख सकते हो कि मेरी नानी को मेरी बहुत याद आती है ना, या मुझे नानी की याद आती है, या फिर मुझे नानी की याद आती है तब मैं नानी के पास जाती हूँ या जाता हूँ। तो आप अपने मन से, अपने समझ से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो शब्द वहां पर आने चाहिए। और ये मैंने देखा कि बच्चे पूर्ण विराम लगाना भूल जाते हैं। जब अपना वाक्य पूरा हो जाता है, सेंटेंस पूरा हो जाता है, तो हमको पूर्ण विराम लगाना है। पूर्ण विराम किसको बोलते हैं? ये जो रहती है ना, ये लाइन रहती है ना, इसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप, ये डॉट लगाते हैं, और हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं। जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। यस बेटा बोलो। मैम हमें काले मेघा की जो पोयम है हमें अलग तरीके से लिखनी है। नहीं, आपको अलग तरीके से नहीं लिखनी है बेटा। तो मैम कैसे लिखनी है? काले मेघा की पोएम आपको कुछ भी नहीं, बस ऐसा ही जो लिखा हुआ है, काले मेघा पानी दे, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ऐसा कैसा लिखना है, बस मैं आपको 2-3 मीनिंग नहीं आया तो मैंने बता दिया, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो ना, अभी तो पहले कर चुके हो आप। आपको केवल सिंपल लिखना है, ठीक है ना। उसकी पोयम मैम। हाँ यही वाली बस पोएम लिख लेना केवल। ओके मैम। सिंपल बुक में है ना, उसको अलग तरीके से नहीं लिखना है। वो तो मैंने कहानी का बोला है, जो बादल की कहानी है ना, जो हमने पढ़ी थी अभी कि बादल नहीं बरसेगा, गुस्सा हो गया था, उस कहानी को आपको अपने हिसाब से अलग तरीके से आगे बढ़ाना है, ये बोला था मैंने। मैम बादल की कहानी। मैम आपने ना वो पोयम पढ़वाई थी वो कॉपी में लिखनी है पिक्चर विक्चर बना हाँ के। हाँ लिख लेना बेटा, लिख लेना उसको, है ना। ओके मैम मैंने पहले ही लिख ली थी। हाँ जिसने लिख ली है वो नहीं लिखेगा, और जिसने नहीं वीडियो लिखी से। है वो लिख लेना, ठीक है, बना लेना। मैम ओके, क्या जब भी नहीं आपको लिख टाइम मिलेगा। यस बेटा। क्या नहीं लिख लेगा? बेटा आप धीरे से और आराम से बोलो, आप जल्दी बोलते हो ना चिल्लाकर तो समझ में नहीं आता मैम को। ये वाला क्या आराम लिखना आराम है? से। ये है ना काले मेघा पानी दे, ये वाली कविता है, इसको आप लिख लेना और कुछ पिक्चर्स भी बना लेना उसमें से, जैसे पिकॉक है, बच्चे हैं, घर है, ये सब बना लेना, पेड़ पौधे हैं, मेंढक है, जो जो बारिश में होता है ना ओके वो। मैम। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल बादल वाली कहानी को अपने तरीके से आपको आगे बढ़ा के लिखना है, क्योंकि आप अपना कितना सोच सकते हैं इसलिए। ठीक है ना बेटा। अब है नंबर तीसरा है घर चूहा। आपको पता ही है चूहा का मतलब मैंने बताया था कि टपकना या टपका, दोनों हो सकते हैं, टपकना या टपका। घर तो आप जानते ही हैं, हाउस, और चूहा मतलब टपकना या टपका। तो बारिश से आज रात मेरा पूरा घर चूहा, मतलब बारिश से आज मेरा पूरा घर टपका, पानी टपकता रहा ना बारिश के कारण पूरे घर में, तो इसका मतलब वही है।
तो घर और चूहा हमने यहाँ पर दोनों शब्दों को यूज किया है। चौथा वाला है फंसे बोरियत। तो जैसे आप एक तोते से इसको कंपेयर किया गया था, अपन ने देखा था कविता में कि जैसे हम ऐसे फंसे हैं जैसे पिंजरे में एक तोता बैठा रहता है चुपचाप। बोरियत यानी ऊब जाना, परेशान हो जाना, है ना, बोर हो जाना। तो आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना, इसका कारण आप लोगों को अंदर ही रहना पड़ रहा है, बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हो, पार्क में नहीं जा पा रहे हो झूला झूलने के लिए, स्लाइड जाते हो आप? ध्यान रखना लेकिन बेटा अपना। मेरे ब्लॉक में खेलता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। मैम यस मैम यस मैं बेटा। दोस्त डी टाइप में मैं दोस्त रहते हैं उनके घर खेलने जा। मैम मैं अच्छा सेकंड करने गई थी। ठीक है ठीक है। बाद में हैंड वॉश करते हो, सब कुछ करते हो ना? हमको बाहर जाते हैं तो हमको हैंड वॉश करना है, अच्छे से ड्रेस चेंज करना है, वो सब करना है आपको, है ना? तो फंसे बोरियत, लॉकडाउन के कारण हम घर में फंसे बोरियत झेल रहे हैं, है ना? घर में बोर लगता है ना, कई लोग, कई बच्चे तो जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा केयरफुली, लेकिन कई बच्चे नहीं जा रहे हैं, कई लोग नहीं जा रहे हैं, वो घर के अंदर ही हैं तो बोर हो रहे हैं घर में फंसे फंसे। तो यहाँ पर हमने फंसे और बोरियत दोनों शब्दों को यूज किया है एक ही सेंटेंस में, ध्यान रखना, है ना? पांचवा है ताल और सड़कों। ताल का मतलब हमने बताया था आपको, तालाब, है ना? सड़कों यानी सड़क तो आप जानते ही है ना। बारिश में सभी ताल और सड़कों, यहाँ पर बेटा अड़ा पर बिंदी नहीं है, ये जब हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं ना तो कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि बिंदियां या तो कहीं और लग जाती हैं वो जाके, या फिर वहां से हट जाती है, तो ये मिस्टेक कई बार हो जाती है बिंदी वाली, है ना? तो ये सा के बाद जो अड़ा है उसकी बिंदी नहीं है, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं है ना, उसको आप लगा लेंगे, ठीक है बेटा? बारिश में सभी ताल और सड़कों में पानी भर जाता है। आपने देखा है जब बारिश होती है ना बहुत तेज, तो सड़कों पर पानी पानी दिखने लगता है, जो हमने कविता में पढ़ा था कि वो सारी सड़कें गलियां नदी जैसी दिखने लगती है ना, और पानी भर जाता है उनमें। तो इन दोनों शब्दों को हमने इस छोटे वाक्य में गड्ढे भी होते हैं। गड्ढे भी भर जाते हैं छोटे छोटे, वो कुएं जैसे दिखने लगते हैं छोटे छोटे, है ना? तो ऐसे आपको ये समझना है कि जितने वाक्य आपको दिए, जितने शब्द आपको दिए जा रहे हैं, वो एक ही सेंटेंस में आपको यूज करना है ना? जैसे बादल पानी कीचड़, तो हमने एक ही वाक्य में उनको तीनों को यूज किया। जैसे है याद और नानी, तो उसको हमने एक ही वाक्य में यूज किया। घर चूहा, उसको भी हमने एक ही वाक्य में दोनों शब्द को यूज किया। फंसे बोरियत, इन दोनों शब्दों को भी एक ही वाक्य में हमने इस्तेमाल किया। ताल सड़कों, इसको भी हमने एक ही वाक्य में इस्तेमाल किया। तो इस तरह से आपको हर एक शब्द का एक एक वाक्य नहीं बनाकर, जितने शब्द आपको इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे हैं वो सारे शब्द आपको एक ही वाक्य में यूज करना है, ठीक है? ऐसे नहीं कि मैडम ने एक लाइन में आपको दो शब्द दिए हैं तो आप उसके दो वाक्य बनाओगे, नहीं, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा सबको ना? तो ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको एक शब्द भी दिया जा सकता है कि एक ही शब्द से वाक्य बनाना है आपको, तो आप एक शब्द यूज करोगे। दो दिए जाएंगे तो दो शब्द यूज करोगे। जैसे आपको मैंने बोला आम, तो केवल आम ही यूज करोगे, जैसे आम मुझे बहुत पसंद है, ठीक है? इस तरह से। तो सबने ये पहले लिख मुझे लिए थे, बहुत और पसंद है। हाँ, और जिसने पहले नहीं लिखे हैं वो बच्चे फोटो खींच सकते हैं, या फिर कल या परसों में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उससे भी आप लिख सकते हो। और जिसको फोटो निकाल रहे हो फोटो निकाल सकते हैं, और जिसने पहले लिख लिए हैं मैम वो आप। बताऊं ये अपनी कॉपी में लिखना है। यस बेटा, स्कूल वाली कॉपी में। ये मैंने तो लिख लिए। जिसने लिख लिए वो नहीं लिखेंगे, ठीक है? जिसने नहीं लिखे हैं वो बच्चे लिखेंगे, ठीक है बेटा? फोटो निकाल लो जिसके पास नहीं है, जिसने नहीं लिखे हैं वो। मैम आप तो कह रही हो एक 2 मिनट में फोटो मिल जाएगा।
हाँ बेटा, लेकिन वीडियो 1-2 दिन आने में टाइम लगता है ना, अपलोड करते हैं अंकल, तब वो पहुंचता है आपके पास में। इसलिए आप अभी अगर आज ही आपको चाहिए तो फोटो निकाल सकते हैं ना, अगर 1-2 दिन बाद लिखना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप फोटो क्लिक कर लीजिए। मैम मेरा स्क्रीन दिखा देती हूँ। ओके। मैम मैंने स्क्रीन ले ली। ओके बेटा। सबने ले लिया जिसको जरूरत थी? यस मैम, ले लिया मैम। ओके बेटा। मैम आपकी स्क्रीन गायब हो गई। हाँ बेटा। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है हमारे पास। रूहानी अच्छे से बैठ जाओ बेटा, सिट प्रॉपरली। माधव, ध्रुव, प्लीज अपना वीडियो ऑन करो। मैम मेरा तो कौन है ऑन इधर? है। हाँ, ध्रुव आपका नहीं दिख रहा है लेकिन वीडियो, मैम जिसका मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है उसी को बोल रही हूँ बेटा मैं। ये डी से किसका है? यहाँ पर डी से दिव्यांश होगा शायद। और इधर कौन है? ये आराध्या है, किसका है? ए से। मुझे आपसे 5 मिनट के लिए बात करना है, इसलिए सबके फेस दिखना चाहिए मैम को। मैम मैं दिख रहा हूँ। ऐमान, मैं दिख रही हूँ। मैं दिख रहा हूँ आप। मैम मैं दिख रही हूँ। हाँ आप मैम दिख, यस बेटा, हाँ यस मैम बेटा। ग्रुप दिख रहा है। तो किसी किसी बच्चे की डीपी दिख रही है मुझे, यहाँ प्रोफाइल दिख रही है, रियल में नहीं दिख रहे हो आप मुझे। अच्छा माधव साहू, अपना माइक खोलो जरा। माधव, अपना यस मैम। अपना माइक खोलो। यस, कोलिया मैम। आपकी वीडियो खोलो आप। वीडियो भी खुली है मैम। नहीं नहीं दिख रही है मैम को, मैम को पता चल जाता है यहाँ से। मैम तो खुली आप देखो, है मेरी। एक बार चेक करके देखो फिर से। आपका एम दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रही है। मैम तो मेरी फोटो तो दिख रही है। नहीं मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ केवल माधव साहू नाम दिख रहा है, और आपका ये माइक खुल गया है वो दिख रहा है, और आपका एम दिख रहा है, एम फॉर माधव। आपका फोटो नहीं दिख रहा है मुझे। मैं दिख रहा हूँ। एक बार चेक, हाँ आप दिख रहे हैं। एक बार चेक करो। यस माधव, मुझे ये बताइए, मैं एक आपसे सेंटेंस बनाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना? चलो बादल और पानी बनाओ जरा, बादल और पानी से एक सेंटेंस। बादल और पानी से कीचड़ हो जाता है। बादल और पानी से कीचड़ हो जाता है, बिल्कुल। अब देखा माधव आपका, अब माधव पानी का। अब आपका वीडियो दिख रहा है मेरे को। अब ठीक हो गया आपका मोबाइल? मैम बनाओ मैम। अभी रुको जरा, 1 मिनट रुको।
माधव को मुझे देखना था क्योंकि इसका फेस मैं भूल जाती हूँ बार बार। तो बादल जब पानी बरसाते हैं तो कीचड़ हो जाती है ना। बादल और पानी बादल जब कीचड़ बारिश करते हैं तो कीचड़ हो जाती है। ये कौन बच्चा है? अच्छे से बैठो। वेद साहू, अब मुझे वेद बताएगा। एक मिनट तनिष, आपको मैं अभी पूछूंगी, ठीक है। जो बच्चे एक्टिव होकर नहीं बैठते हैं ना, उनको पता है कम समझ में आएगा। हमको बिल्कुल स्ट्रेट अटेंटिव रहना है, तभी हम हर चीज को अच्छे से सीख पाएंगे। हमको पढ़ना नहीं है, हमको सीखना है। हम यहाँ पर सीखने के लिए स्क्रीन पर बैठे हुए हैं। ओके। यस वेद, आप बताओ बेटा। मैंने आपको दिया है पेड़। पेड़ एक शब्द दिया है, उससे आप एक वाक्य बना के दिखाओ मैंने। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं। हाँ, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं। मम्मी बता रही है आपको, है ना। आपको खुद को सोच के बताना है। मम्मी की आवाज आ रही है मुझे यहाँ तक। चलो एक दूसरा शब्द देती हूँ, आप खुद ही बताना, ठीक है। नदी। चलो अब बनाओ, नदी से बनाओ। बंद तो कर ले। इसलिए वेद आपको एक्टिव होके क्लास में बैठना है, समझना है हर चीज को और बताना है, ठीक है। ऐसे आलस में नहीं बैठना है क्लास में, ताकि हम हर चीज से सीख पाए। हम यहाँ पर पढ़ना नहीं है, हमको सीखना है, ठीक है। और जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। हाँ तनिष बोलो, आप बोलो बेटा। आपने क्या दिया है वहाँ? मैंने उसको दिया था नदी। चलो आप बना के दिखाओ नदी से मुझे। नदी में मछली रहती है। हाँ, नदी में जो पानी होता है उसमें मछली रहती है। वेरी गुड। चलो अनिरुद्ध, आप भी अच्छे से नहीं बैठे हो। अश्रिता, आप भी। अनिरुद्ध बताएगा अब मेरे मुझे। पास बहुत सारे वाक्य हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन अभी आप ही अकेले को नहीं मिल पाएगा बोलने के लिए। मैं और बच्चों को भी, जो नए नए बच्चे आए हैं ना, एक दो और जिन्होंने कुछ दिनों से अभी ज्वाइन किया है, उनको थोड़ा सा मुझे बात करना है, ठीक है बेटा। हाँ, पहले तो मैं अनिरुद्ध और अश्रिता से बात करूंगी, ठीक है। अनिरुद्ध और अश्रिता। अनिरुद्ध बताएगा। अनिरुद्ध, आप बताओ। पानी। पानी से कोई एक सेंटेंस बना के दिखाओ मुझे। हमारा टाइम हो रहा है, जल्दी बताना है। अपन नहाते हैं। क्या? फिर से बोलो। पानी में अपन नहाते हैं। पानी में हम नहाते हैं, या पानी से हम नहाते हैं। वेरी गुड। चलो अश्रिता बनाएगी एक। अश्रिता बताओ। बारिश। बारिश से बनाओ कोई एक। बारिश होती है जब मोर नाचती है। जब उसको अच्छे से फ्रेम करना है कि जब बारिश होती है तब मोर नाचते हैं। ओके। शब्द को, कौन सा शब्द कहाँ पर सेट होगा, वो आपको बोलकर बार बार देखना है, ठीक है, और लिख कर भी देखना है। चलो दिव्या, आपसे पूछूंगी मैं अब। दिव्या, दिव्या ने पिछले वीक ही ज्वाइन किया है ना, इसलिए। त्रिवेणी और दिव्या, दोनों से बात करनी है मुझे थोड़ा आज। दिव्या अपना माइक खोलो बेटा। दिव्या कुशवा। यस मैम। यस, आपको बताना है, ठीक है। बादल और पानी, इन दो शब्दों को यूज करके एक वाक्य बनाना है। मैम बादल हमें पानी देता है। बादल हमें पानी देता है। हाँ, मैंने कौन कौन से शब्द दिए थे आपको? बादल और पानी। हाँ, तो बादल हमको पानी देते हैं, और या बादल पानी बरसाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको सोच के बोलना है, फिर उसको राइट डाउन करके भी देखना है, ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो। और जब हमारा वाक्य खत्म मम्मी हो पापा जाए, से नहीं पूछना है। नहीं अभी तो आप पूछ सकते हैं, एग्जाम में नहीं पूछना है।
अगर कोई गलती कर रहे हैं आप या आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको खुद को ही करना होगा। इसलिए अभी से आप तैयारी शुरू कर देंगे कि अगर आपको कोई चीज सही नहीं आ रही है तो मम्मी पापा की हेल्प लेके उसको सही कर लेंगे, मैडम की हेल्प लेके सही कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे त्रिवेणी एक बच्चे से और बात करनी है जिससे मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ। त्रिवेणी, हमारा टाइम भी हो गया। त्रिवेणी, यस बेटा, अपना वीडियो ऑन करो। मैम वीडियो ऑन है। नहीं, वीडियो ऑन नहीं है आपका। टी फॉर त्रिवेणी दिख रहा है मुझे, माइक ऑन है लेकिन आपका वीडियो ऑन नहीं है बेटा, प्लीज चेक करो जरा। मैम वीडियो तो ऑन है। नहीं, आपकी साइड से कोई मिस्टेक हो रही है, मैम शायद नहीं है। मैम कोई बात नहीं त्रिवेणी, चलो मुझे बताओ आप। यस बेटा। बादल और पानी का मैं वाक्य बनाओ एक। अभी नहीं बेटा, अब उससे मुझे बात करना है, ठीक है तनिष, मैं आपसे कल बाद में बात करूंगी, ओके बेटा। त्रिवेणी आप बताएंगे कि मैं आपको एक शब्द दे रही हूँ, वो है फल। फल से आपको एक वाक्य बनाना है। फल हम लोग खाते हैं। हाँ, हम लोग फल खाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सबको अपना सोच के वाक्य फ्रेम करना है, कहाँ कौन सा फल है, ठीक है। अब हमारी क्लास खत्म होने का टाइम हो गया तनिष, अब हम कल बात करेंगे, ठीक है ना? कल मतलब मंडे को जब हमारा, हाँ सुनाओ, जल्दी सुनाओ, टाइम हो गया है, जल्दी सुनाओ। आप बारिश और पानी का वाक्य दीजिए। बारिश और पानी, चलो मैंने दिया आपको। बारिश के पानी से हरियाली उगती है। हाँ, हरियाली होती है। वेरी गुड तनिष, बहुत बढ़िया। तो अब हमारी क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। अब मंडे से हम फिर क्लास करेंगे और कुछ नया करेंगे, ठीक है ना। चलो शांति पाठ के साथ में हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, ओके। शांति शांति शांति। साई राम, साई राम बेटा, साई राम, बाय बाय। साई राम बेटा, साई राम, बाय बाय। साई राम, बाय बाय। मैम सायरा